नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको रास्ते में किसी ने पकड़कर थप्पड़ मार दिया। अब आप क्या उस वक्त उस आदमी को माफ कर सकते हैं? क्या उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेंगे? या आपका मन नहीं करेगा कि उस आदमी पर आप भी हमला कर दें, जिस तरह से उसने बिना किसी कारण के, बिना जानकारी के आपको मारना पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती एक कहानी बनाकर आप पर थोपने की कोशिश की। ऐसा ही थप्पड़ झूठे केसेस का आप पर लगता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग झूठे केसेस, चाहे वो रेप का हो, मर्डर का हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चोरी का हो, बलात्कार का हो, अटेम्प्ट टू रेप का हो या फिर छेड़छाड़ का हो, उसमें बनावटी केस ही लगाते हैं। आप जिस आदमी के साथ रह रहे हैं, कई बार वो आदमी भी चलते फिरते ही आपके थप्पड़ रसीद कर देता है। अब इसके अंदर क्या पूरी तरह से वो आदमी ही जिम्मेदार है? क्या इसके अंदर प्रक्रिया को फॉलो करने वाले लोग जिम्मेदार नहीं है? वो लोग जो आपकी तरफ से केस लड़ते हैं या जो लोग आप पर झूठा केस लगवाने में ऐसे लोगों की मदद करते हैं, या वो लोग जो इन केसेस में फैसला सुनाने का हक रखते हैं, ऐसे लोग भी तो जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको इसी सब संदर्भ में गलत गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। झूठे केसेस में आपको और बेचैनी दी जाती है और आपका बीपी हाई किया जाता है और ये टेंशन दी जाती है कि अगर आपने ये सब नहीं किया, जो मैं आज ये 8 अफवाहें आपको जो बताने जा रहा हूं, इनमें से कोई भी एक काम नहीं हुआ तो आपका केस बिगड़ जाएगा। केस बिगड़ने का डर सबको होता है। सब ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारा केस बिगड़ गया तो फिर अब हम फिर करेंगे क्या? झूठे केस में भी अगर हार गए तो फिर हमारे पास चारा क्या रह जाएगा? दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड होने के लिए कोर्सेज चलाते हैं कि आप अपने केसेस के अंदर मजबूती से लड़ सके। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सही है, जानकारी भी ले रहे हैं, मेरा ही नहीं, कई वीडियो से ले रहे हैं, कई लोगों से काउंसलिंग ले रहे हैं, बावजूद उसके जब आप उसको फ्लोर टेस्ट पे लाते हैं उस जानकारी को, तो अक्सर सिस्टम उसे फेल कर देता है। कभी आपका वकील कहता है ऐसा नहीं होगा, कभी सिस्टम में से कोई आदमी आगे बढ़कर आपके उस मैटर को रोकने की कोशिश करता है। तब हमारे एजुकेशन का ये फर्क पड़ता है कि आप अगर खुद तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्सेज के थ्रू, प्री रिकॉर्डेड वर्जन जो हमारे होते हैं उनके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। मेन कोर्सेज भी होते हैं। मेन कोर्सेज में मैं और मेरी टीम आपको लीगल असिस्टेंस के अंदर गाइडलाइंस देते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स देते हैं, बहुत सारी चीजें जो पग पग पर आपको जरूरत होती है वो इस चीज में होती है। खास तौर से इसमें हम कुछ जर्नल्स भी आपको हमेशा पब्लिश करते रहते हैं। बेसिकली ये जर्नल्स का ही मैटर है जिससे आपको डिटेलिंग मिलती है। बाकी सब चीजें जो हैं वो उसको असिस्ट करने के लिए होती हैं। आप अगर कोई कोर्स कैसा भी हो, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल डालिए और आपको डिटेल लिखते ही डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कि मैं आपकी किसी कानूनी समस्या का समाधान कर सकूं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डालिए। अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, दिए हुए टाइम पर कॉल आएगी। अब सीधे आपके आज के इंटरेस्ट पर आते हैं। टॉपिक्स हैं 8। देखिए, सबसे जरूरी चीज तो जहां से ज्यादातर क्रिमिनल केसेस, झूठे केसेस जिनसे अक्सर लोगों को दबाव बनाने के लिए केसेस किए जाते हैं, शुरू कहां से होते हैं? पुलिस से। अब क्या होता है कि जब पुलिस का मैटर आता है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पुलिस का केस है भाई, पुलिस के मामले में जो पुलिस कर रही है वो मान लो, जो पुलिस कर रही है सुन लो। कौन कहता है ये सबसे पहले? वकील नहीं। सबसे पहले आप अड़ोस पड़ोस में 2-4 लोगों से वकील की जानकारी लेते हैं या फिर किसी और से पूछते हैं। सोसाइटी भी आपको ये सब चीजें सिखाती है, ये गलत मैसेजिंग करती है। जब आप वकील साहब के पास भी जाते हैं तो कई वकील साहब तो बड़े जुझारू तरीके से आपके केस के अंदर पुलिस को दबा भी लेते हैं। आपका केस पुलिस स्टेशन पे ही झूठा होने के बावजूद खत्म करवा देते हैं, क्योंकि झूठा है, सबूत नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि गलत गाइडलाइंस देने की वजह से वो कहते हैं पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, बिना नोटिस के आपके कार्रवाई की जा सकती है, नोटिस की तो जरूरत ही नहीं है, पुलिस जब चाहे तब आपको घर से उठा सकती है और आपको परेशान कर सकती है किसी भी तरह से। ये बिल्कुल गलत तरीका है समझाने का, किसी को काउंसिल करने का, बल्कि ये झूठ है। ये ज्यादातर एंटीसिपेटरी करवाने के लिए फोर्स किया जाने वाला तरीका है कि एंटीसिपेटरी करा लो। अच्छा खासा पैसा लगता है उसके अंदर, वो पैसा सरकारी खर्चे में नहीं जाता है, पर्सनल खर्चे में जाता है। तो अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं तो पहले किसी समझदार आदमी से, विशेषज्ञ से ये बातचीत कर लें और जानकारी ले लें क्या ये कराना सही है। बाकी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, नोटिस के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। फोन करके बुला रही है तो आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई भी सलाहकार ये कह रहा है कि नहीं जाइए, मिलकर आइए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गलतफहमी दूर कर लीजिए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि आप अपने डर पे काबू नहीं पा रहे। अगर आप अपने डर पे काबू करें तो एंटीसिपेटरी की भी जरूरत नहीं है और फिर गिरफ्तारी का तो टेंशन है भी नहीं। अब अक्सर क्या होता है कि इसके अंदर एक और चीज होती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो जरूर प्रमोट करते हैं, उसकी जगह अगर आप कम पैसे में, बिल्कुल ना के बराबर पैसे में कुछ और करना चाहें जिसमें एंटीसिपेटरी भी ना लेनी पड़े और झूठा केस भी खत्म हो जाए, तो आप आईओ और हो सके तो एसएचओ भी, जिस संबंधित थाने का एसएचओ है जहां से आपकी कंप्लेन की बार बार बात आ रही है, उसके बारे में बाकायदा कंप्लेन कर दें। ये पॉइंट नंबर 2 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको सस्ते में केस निपटाना है तो ना केवल एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की चीजों को बाकायदा लेने लगा है अपने पास कंप्लेन के तौर पर, अगर आपके साथ इस तरह की चीज हुई है तो। अभी लेटेस्ट बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें गाइडलाइंस भी हैं।
तीसरा पॉइंट देखिए, जब मैटर अक्सर कोर्ट में पहुंच जाता है, जैसे आपका पहुंच गया हो, ये वीडियो देखने से पहले पहले आपका थाने के स्तर पे नहीं हो, अब चार्जशीटेड होकर आपका केस कोर्ट में चल रहा है, कोई सा भी मर्डर, रेप, छेड़छाड़, दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कुछ भी, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? उस सूरत में आपको बकायदा एक जो जज साहब की नाराजगी वाला मैटर बनाया जाता है कि हाँ, उनके सामने बोलना नहीं है, जज साहब नाराज हो जाएंगे, गलत फैसले दे देंगे। देखिए साहब, वहां पर आप कानून के लिए जाते हैं, जज साहब को खुश करने और नाराज करने नहीं जाते हैं। आपको वहां पर एक इज्जत बनाए रखनी है कोर्ट की, वो काफी है। पर अगर बेकायदा आपको ये कहा जाए कि नहीं साहब, आप तो सिर्फ इज्जत बनाए रखने के अंदर वो सब भी मत बोलिए जो आपको बोलना चाहिए। अक्सर इस तरह का भी फोर्स किया जाता है कि आपके साथ जो घटना हुई है और जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, वो अगर आप समझाना चाह रहे हैं, तो अक्सर उसके लिए भी फोर्स किया जाता है, ये भी मत बोलिए, जज साहब नाराज हो जाएंगे, जज साहब के सामने बोलना ही नहीं है। ये झूठ है, अपनी बात पूरी तरीके से रखिए, खुलकर कहिए, और कहने पर कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर कुछ जज साहब भी दबाव बना रहे हैं, तो अपनी बेंच चेंज कराने की एप्लीकेशन लगा दीजिए खुद उसी कोर्ट के अंदर, कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। या मेरी बेंच चेंज कर दीजिए अगर आप न्याय नहीं देने के लिए बैठे हैं, सिर्फ नाराज और खुश होने के लिए बैठे हैं। जजमेंट जो है वो जज के मूड के ऊपर है, ये है चौथा पॉइंट। ये भी एक गलतफहमी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जजमेंट जो है वो जज के मूड के ऊपर है, हमारे तरीके से नहीं मिल सकता है, हम पूरी कोशिश कर लें, आप जाकर कह रहे हैं कि साहब वकील साहब ये भी डिटेल लगा दीजिए, ये कानून की परिभाषा दे दीजिए, ये जो संदर्भ है ये भी मेरा बता दीजिए, मगर उसके बावजूद वकील साहब कह रहे हैं कर कुछ भी लो, जज का जैसे मूड होगा वैसे ही है ना काम होगा। देखिए, ये नौसिखियापन दिखाता है कि अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं जज के ऊपर डाल दो। जज के मूड के ऊपर नहीं, कानून की परिभाषा के ऊपर न्याय मिलता है। आप कितनी जजमेंट सुनते हैं, कितनी गाइडलाइन सुनते हैं, वो सब कानून को परिभाषित करती हैं। उसमें कहीं लिखा होता है कि जज का मूड अच्छा नहीं है, इस काम को ऐसे किया जाएगा। इवन कई बार हाईकोर्ट के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटते हैं। क्यों पिटते हैं? क्यों उन बातों को सही तरीके से मजबूती से नहीं रखा गया होगा, इसीलिए वहां पर जाकर चैलेंज हो जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां से फिर ऑर्डर होता है, और बकायदा हाईकोर्ट को भी लताड़ लगती है कि आप कम से कम सोचिए तो सही कि क्या फैसला देने जा रहे हैं, किसी की लाइफ खराब हो सकती थी। ये जजमेंट्स में लिखे आती है लैंग्वेज। फिर यहां से हम जाते हैं अगले पॉइंट पर, यह लॉ और प्रैक्टिकल बातें अलग अलग होती है। लॉ की बात मत कीजिए, प्रैक्टिकल कोर्ट में कुछ और होता है। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी अफवाह है। कोर्ट सिर्फ कानून की पालना कराने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल संबंधित रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो लॉ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन्हीं से चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अगर कोर्ट में प्रैक्टिकल के नाम पे आपसे कुछ भी कराया जाए, ये होता है, ये नहीं होता है, कानून की बात पे कहते हैं ये नहीं होता है, मगर बिना कानून की बात पे कहते हैं यही होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ अन्याय शुरू हो चुका है, चाहे वो खुद आपके वकील साहब ही क्यों ना कर रहे हो ऐसा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो या तो वकील चेंज कर लीजिए, या उनका पूरी तरह से विरोध करके अपनी बात कानून संगत तरीके से रखवाइए। आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, किसी जानकार से सलाह लेकर वहां पर एप्लीकेशन अपनी लगवाइए। अगला पॉइंट है, जो कि एक और अफवाह है बहुत जबरदस्त, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे आपके पास एविडेंसेस होते हैं, बहुत कमजोर सामने वाले की दलील होती है, पिटीशन होती है, एफआईआर होती है। आपको लगता है कि एफआईआर के स्टेज पे, आपको लगता है कि केस की स्टेज है, आपको लगता है कि अब मैंने ये वीडियो देखा, अब मैं इस केस को इस स्टेज पे क्वेश्चन कराने लेके जाऊंगा, मजबूत है मेरा केस, एविडेंसेस है, तो क्यों ना मैं इसको क्वेश करा लूं 482 सीआरपीसी के अंदर, हाईकोर्ट चला जाऊं। तब अक्सर ये जवाब सुनने को मिलता है, इस केस में क्वेश्चन नहीं होगी, या ऐसे क्वेश्चन नहीं होती है। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन किसी भी स्टेज पे हो सकती है, बशर्ते कि आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके पास सामने वाले के कॉन्ट्रडिक्शंस को साबित करने के मजबूत सबूत हैं, या सामने वाला प्रोसीजरल डिफेक्ट जो है वो पूरी तरह से उसमें दिखा रहा है। यहां तक कि पुलिस या फिर कोर्ट ने भी प्रोसीजरल डिफेक्ट, जो लॉ का प्रोसीजर है, उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करके उल्टा सीधा कुछ भी करके आप पे केस थोपा है। लेट्स से एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि आपकी शादी जो है प्रेम विवाह हुई, और बकायदा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की और कह दिया कि साहब बहुत सारा दहेज दिया गया था शादी में। कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करके केस चलाना शुरू कर दिया, आपने कोर्ट के नोटिस में भी डाल दिया, मगर उसके बावजूद ना तो पुलिस उस बात को मान रही है और ना ही कोर्ट मान रही है। तो ऐसी सूरत में आप बकायदा वहां जाकर आसानी से अपने आप को इस पूरे केस से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट काफी होता है, क्वेश्चन का पॉइंट सिर्फ थोड़ी सी मजबूती देखनी चाहिए कि प्रोसीजरल डिफेक्ट है या नहीं है। कभी कभी सबूतों के बगैर भी, बिना प्रोसीजरल डिफेक्ट के भी आसानी से केस निकल सकते हैं आप। अगली एक और अफवाह है, गलत ऑर्डर अगर आपके खिलाफ हो जाए तो उसका विरोध मत कीजिए। जैसा है मान लीजिए, ये प्रसाद है, कुछ इस तरह की लैंग्वेज तो ये होती है, बट छुपे रूप में यही तरीका होता है, ये प्रसाद है, प्रसाद समझ के खा लो। अब प्रसाद के रूप में जहर तो नहीं खाया जा सकता, या कोई मच्छर मारने की, चूहे मारने की दवा तो नहीं खा सकते ना। तो प्रसाद प्रसाद ही होना चाहिए, स्वाद आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि हाँ हमारे फायदे के लिए मिला है, तो प्रसाद नहीं होगा। अगर गलत फैसला हुआ है तो उसका विरोध करना चाहिए, आपको उसी टाइम पर अपील डालनी चाहिए, आपको रिवीजन डालना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट पिटीशन पे भी जा सकते हैं अगर आपके खिलाफ और भी कोई इस तरह की कार्रवाई हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, पर ऑप्शंस पे जाने क्यों नहीं देता? गलत सलाह से बचिए, चाहे वो सोसाइटी से आ रही हो और चाहे वो विशेषज्ञ से आ रही हो। आखिरी मगर सबसे मजबूत बात, कि कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो ओरली हो जाते हैं कई बार। जैसा आप कह देते हैं हाँ ठीक है ऐसे कर लेना, ये अगली डेट को ये कर दो और अगली डेट को ये कर दो, अब आपको याद रखना है, पर लिखित में नहीं है। आप भी लिखित में जवाब दे देते हैं। ये दोनों चीजें जो आप कर रहे हैं, ओरल ले रहे हैं और ओरल दे रहे हैं,
यानी ओरल आप स्टेटमेंट सामने से ले रहे हैं और ओरल स्टेटमेंट ही देकर बात कर रहे हैं। ना तो रिकॉर्ड पे आपकी बात आने की कोई गारंटी है और ना ही जो आपको ओरल स्टेटमेंट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, ओरल स्टेटमेंट्स पे जो ऑर्डर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, उनको रिकॉर्ड पे आने की कोई बात नहीं। तो कई बार होता है कि आपको गलत केस में गलत कार्रवाई का शिकार होना पड़ सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि चलते फिरते आपने अपने ही खिलाफ, अपने पेट में, अपनी छाती में छुरा भोंक लिया। बाद में ये झूठे केसेस में एस्केप बन जाता है कि आपने खुद ने गलती करी इस केस के अंदर। तो लिखित में ही दें और लिखित में ही लें। अगर नहीं है, सामने वाले की व्यवस्था, सामने वाला मानना नहीं चाह रहा है, कोई भी हो कोर्ट के अंदर, तो फिर आप पूरा विरोध कीजिए। अन्यथा इन सभी अफवाहों के खिलाफ हमेशा शिकायत के लिए उतारू रहिए। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे कोर्ट ऑफिसर्स बैठाए हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं कोर्ट ने, जिसकी वजह से आप लोगों को राहत मिल सके। आप हर स्टेज पे कंप्लेन कर सकते हैं, हर किसी की कंप्लेन कर सकते हैं, कोई अछूता नहीं है। तो फिर अगर आप इस तरह की इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर झूठा केस में सिर्फ सारे दिन टेक्निकल बातें जानने से, जजमेंट जानने से, सब कुछ चीजें समझने के अलावा अप्रोच भी तो टेक्निकल और प्रैक्टिकल की मिक्स रखिए। यह आपकी उस अप्रोच को बहुत शार्प बनाएगा। आपको अगर समझ में आता है आज का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अपने केस में इस वीडियो का क्या एडवांटेज लेने वाले हैं।